हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी एक सीट के डेटा को मूव करके दूसरे सीट पे ले जाना है या नए फाइल पे ले जाना है, तो ये चीज़ आज आपको हम बताएंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमारे पास ये डेटा है, सीट 1 पे डेटा हमारा है जिसमें एम्प्लॉयर ID, नेम, एज, जेंडर और फ़ोन नंबर है। और सीट 2 पे भी हमारा डेटा है, नेम, फादर नेम, एड्रेस और स्टेट है। तो जो सीट 1 पर डेटा है इसको मूव करके हमें जो अन्नू नाम से सीट है इस पर मूव करके लेकर आना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस डेटा को हम इस प्रकार सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जिस सीट पे ले जाना है कंट्रोल बटन को होल्ड करिए और अन्नू वाले सीट पर क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद देखिए, हम जाएंगे फील्ड में, होम टैब में जाकर फील्ड में और अक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए, जब आप फील्ड अक्रॉस वर्कशीट पे जाएंगे तो आपके पास कई ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे ऑल, कंटेंट या फॉर्मेट। तो हमें पूरा लेके जाना है, ऑल लेके जाना है। अब जैसे ऑल पर सिलेक्ट करके और ओके कर देंगे तो देखिए हमारा डेटा जो है वो किस सीट पे आ गया है, अन्नू वाले सीट पे आ गया है। बस इसमें इतना करना है कि आप पेज को जैसे हम स्क्रॉल करके बड़ा कर रहे हैं और ये कॉलम को वाइट कम है तो इसको हम बढ़ा दे रहे हैं, तो देखिए वही फॉर्मेट हमारे अन्नू वाले सीट पे आ गया है। और किस सीट पे था, सीट 1 पे भी था, ये सीट 1 पे भी है। और इसको इसी डेटा को मूव करके हम अन्नू वाले सीट पर लेकर आ गए हैं। इसी प्रकार अगर आपको मल्टीपल सीट पर लेकर जाना है, जैसे रजनी नाम से सीट है, प्रशांत नाम से सीट है और हेमंत नाम से सीट है, इन तीनों सीट पे हमें लेकर आना है यही पहली सीट के डेटा को। तब क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, पहले हम डेटा को इस प्रकार सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन को होल्ड करिए और रजनी वाला सीट, प्रशांत और हेमंत, ये तीनों सीट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए होम टैब में जाकर और फील्ड ऑप्शन में जाएंगे। फील्ड में जब जाइएगा तो ऑप्शन एक आ रहा है अक्रॉस वर्कशीट, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद ऑल ऑप्शन हम चुने हैं, ओके कर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए ये जो सीट था रजनी वाले पे भी आ गया है। पेज को देखिए हम बड़ा कर दे रहे हैं, जूम आउट कर दे रहे हैं और इस फ़ोन नंबर जो है इसकी कॉलम को वाइट कम है तो इसको बढ़ा दे रहे हैं। ऐसे प्रशांत वाले को भी हम पेज को जूम आउट कर दे रहे हैं और जो फ़ोन नंबर का है उसको हम बढ़ा दे रहे हैं। इसी प्रकार हेमंत वाले सीट का भी हम जूम आउट कर दे रहे हैं और उसके बाद जो फ़ोन नंबर इसका कॉलम को वाइट बढ़ा दिया। तो देखिए ये मल्टीपल सीट पर हम लेकर आ गए हैं। जो सीट 1 पे डेटा था उसी सीट को हम 3 सीट न्यू बनाए थे, जिसमें एक रजनी नाम से सीट था, प्रशांत नाम से और हेमंत नाम से। तो ये तीनों सीट पर हम मल्टीपल लेकर आ गए। मल्टीपल सीट पर एक ही बार लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी डेटा को, जो डेटा हम रखे हैं, इसी डेटा को अगर नया सीट हम ले रहे हैं यहाँ से, अब इस सीट पे डेटा को हमें केवल इसमें का कंटेंट लेकर जाना है, फॉर्मेट नहीं लेकर जाना है। जैसे फॉर्मेट हम ऑल बॉर्डर लगा दिए हैं, जो हमारा हेडिंग है उसको हम हाईलाइट कलर दे दिए, फॉन्ट कलर दे दिए हैं। तो इसके लिए जिस सीट पर हमें लेकर जाना है, अब जैसे हम यहाँ से एक और सीट ले रहे हैं और इस सीट का नाम हम 8 है सीट का नाम। तो देखिए सीट 1 पर हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। सिलेक्ट हो गया और कंट्रोल बटन को होल्ड करके और सीट 8 पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से फील्ड ऑप्शन में जाइए और यहाँ से अक्रॉस वर्कशीट, अब हम केवल कंटेंट लेकर जाना है तो कंटेंट पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तब देखिए जो आपका पहले सीट पर डेटा था वो हमारे सीट 8 पर भी आ गया है। लेकिन यहाँ देखिए जो हम फॉर्मेटिंग रखे थे वो नहीं आया है, केवल क्या आया है, केवल कंटेंट आ गया है, फॉर्मेटिंग इस पर नहीं आया है। इसी प्रकार आप केवल अगर फॉर्मेट को लेकर आना चाहते हैं सीट 1 पर कि केवल फॉर्मेट को डेटा नहीं लाना है, तो आप फिर इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार और कंट्रोल बटन को होल्ड करके सीट 9 पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद फील्ड ऑप्शन में जाइए, अक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से हम फॉर्मेट ऑप्शन चुन ले रहे हैं, ओके कर दिए। तब देखिए ये आपके सीट 9 पर केवल फॉर्मेट आया है, डेटा नहीं आया है, केवल फॉर्मेट आ गया। यहाँ पर इसमें डेटा नहीं है, केवल जो हम फॉर्मेटिंग बना के रखे तो वो आया है। तो इस प्रकार हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी सीट पर डेटा है उसको आप मल्टीपल सीट पर रखना चाहते हैं या केवल कंटेंट को ले जाना चाहते हैं
या केवल आप फॉर्मेटिंग को ले जाना चाहते हैं तो ये चीज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। लेकिन अगर इसी डेटा को, जो दो सीट पर डेटा हमारा है, एक पर जो हमारा एम्प्लॉयर आईडी, एज, जेंडर है और दूसरे सीट पर जो है नेम, फादर नेम, एड्रेस, स्टेट है, इन दोनों सीट के डेटा को हमें नए फाइल पर ले जाना है मूव करके। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम पहले तो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल N करके पहले हम इन दोनों सीट को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। कंट्रोल बटन को होल्ड कर लिए और दोनों सीट को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम एक कंट्रोल N करके न्यू पेज खोल दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए टास्क बार पे जाइएगा तो आपको दोनों पेज दिख रहा है, एक तो ये जो आपका फाइल था और एक ये ब्लैंक आया है। तो इस फाइल पर हम आ जाएंगे और इसको सिलेक्ट किए हैं दोनों सीट को। उसके बाद इस फॉर्मेट होम टैब में जाकर फॉर्मेट टैब में फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से देखिए मूव या कॉपी सीट दिया है। तो इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो उसके बाद यहाँ कई सीट हैं इस पेज पर, लेकिन हमें यहाँ से टू बुक किस में जाना है, नए पर, तो बुक 2 ले रहे हैं। जो हमारा नया फाइल है उस पेज का नाम है बुक 2। उसके बाद यहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं, उसमें कितना सीट है, तो यहाँ देखिए हम क्रिएट ए कॉपी कर ले रहे हैं। हो गया, ओके कर देंगे। उसके बाद जो आपका डेटा था देखिए नए फाइल पर आ गया, यहाँ पर बुक 2 दिखा है। अब यहाँ से हम अगर जा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये जो हमारा है पुरानी वाली फाइल है, जिस फाइल का नाम है एक्सेल ग्रुप था, और इसी चीज़ को हम नए फाइल पे लेकर आ गए जिस फाइल का नाम है बुक 2। और यहाँ पर देखिए मूव होकर आ गया है पूरा डेटा, मल्टीपल सीट का डेटा मूव होकर आ गया। एक हमारा ये डेटा था और दूसरे सीट पर हमारा ये डेटा था। तो ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको डेटा को मूव करना या कॉपी करना या नए फाइल पे ले जाना बताए हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।